Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So guys, today we are going to continue our topic square of opposition. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक स्क्वायर ऑफ opposition का पार्ट 2. सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी स्क्वायर ऑफ opposition को डिस्कस किया था. उसका पार्ट 1 जो है हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2. और गाइज, अगर आपने पार्ट 1 स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर, लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. और अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के टॉपिक के पार्ट 2 को. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब कॉन्ट्रेरी को एंड सब ऑल्टरनेशन को. सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कॉन्ट्रेरी को एंड कॉन्ट्राडिक्टरी को. और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सब कॉन्ट्रेरी को एंड सब ऑल्टरनेशन को. विथ एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे. तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कॉन्ट्राडिक्टरी को और कॉन्ट्रेरी को. इन दोनों को हमने डिस्कस किया था और ये जो चार्ट था हमारा, उसके थ्रू हमने इन सब को समझने की कोशिश की थी. तो देखिए गाइस, हमने देखा था कि चार टाइप के हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, चार टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं. एक होता है हमारा ए टाइप का स्टेटमेंट, एक होता है हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट, एक होता है आई टाइप का स्टेटमेंट एंड एक होता है ओ टाइप का स्टेटमेंट. सो गाइस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हमने पढ़ा था कॉन्ट्राडिक्टरी को एंड कॉन्ट्रेरी को. सो हम देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरीज के बीच किन किन के बीच में रिलेशनशिप बताता है. ए एंड ओ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरीज, एंड ई एंड आई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरीज. यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरीज में दो पेयर बनते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्ट्रेरीज को. कॉन्ट्रेरीज किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ए टाइप और ई टाइप के बीच में. यानी ए और ई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी. यानी कि ए और ई के बीच के रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉन्ट्रेरी. तो हमने ये दो को डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब कॉन्ट्रेरीज और सब ऑल्टरनेशन को. सो गाइस, सब कॉन्ट्रेरीज किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, आई एंड ओ के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा उसे हम बोलेंगे सब कॉन्ट्रेरीज. और सब ऑल्टरनेशन जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ई एंड ओ जो है उसके बीच में, एंड ए एंड आई के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है सब ऑल्टरनेशन. यानी सब ऑल्टर्न्स जो है उसके पेयर हमारे दो बनते हैं, एक ई एंड ओ का पेयर एंड एक होता है ए और आई का पेयर. यानी गाइस, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्टरी था उसमें भी हमारे दो पेयर बन रहे थे, ए एंड ओ एंड ई एंड आई. ये दो पेयर हमारे बन रहे थे. और हमारा जो सब ऑल्टरनेशन है उसमें भी हमारे दो पेयर बनते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि दो पेयर हमारे किस किस में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बनते हैं, और कॉन्ट्रेरी में एक पेयर बनता है एंड सब कॉन्ट्रेरी में भी एक पेयर बनता है. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सब कॉन्ट्रेरी. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम आज पढ़ने वाले हैं सब कॉन्ट्रेरी को. व्हेन टू प्रपोजिशंस हैविंग सेम सब्जेक्ट टर्म एंड सेम प्रेडिकेट टर्म एंड डिफर इन क्वालिटी बट सेम इन क्वांटिटी. सो गाइस, सब कॉन्ट्रेरी क्या होगा, जब हमारी जो प्रपोजिशंस हैं उनमें सेम सब्जेक्ट टर्म होगा और सेम प्रेडिकेट टर्म होगा, जैसा कि सभी में ही हमने ये डिस्कस किया है. लेकिन क्या होगा, यहाँ पर उनकी जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस होगा और उनकी क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी. जैसा कि अभी हमने देखा है कि सब कॉन्ट्रेरी किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, सब कॉन्ट्रेरी हमें रिलेशनशिप बताता है आई एंड ओ के बीच में. ओके. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उनमें क्या डिफरेंस होगा, उनकी जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस होगा. यानी क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो आई जो है, सम जो है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. और ओ जो है यानी सम नोट जो है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है. यानी कि डिफरेंस हो गया इनकी क्वालिटी में. और इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, सेम होती है. यानी कि क्वांटिटी सेम कैसे, कि यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है. सो गाइज, यहाँ आप देखिए आई एंड ओ दोनों क्या है, यूनिवर्सल है. यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, सेम हो गई. तो ये होते हैं हमारे सब क्वांटिटी. तो ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस इन क्वालिटी एंड सेम इन क्वांटिटी. ओके. एंड नेक्स्ट हम इसके रूल्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके रूल्स हैं, फर्स्ट है बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू. सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, दो हमें जो प्रीपोजिशंस स्टेटमेंट्स गिवन होंगी वो स्टेटमेंट्स क्या होंगी, दोनों कभी भी साथ में क्या नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती हैं. दोनों स्टेटमेंट कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकती हैं, कैन बी ट्रू. दोनों स्टेटमेंट साथ में ट्रू हो सकती हैं. तो ये हमारा फर्स्ट रूल है. नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ वन इज फॉल्स अदर
विल बी ट्रू डेफिनेटली। सो गाइस आप देखिए, अगर एक जो है स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो सेकंड क्या होगा हमारा, डेफिनेटली ट्रू होगा। क्यों होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है कि दोनों साथ में कभी भी क्या नहीं हो सकती हैं, फॉल्स नहीं हो सकती हैं, यानी दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकती हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। ओके गाइस, ट्रू है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है, अगर दोनों, इसमें क्या लिखा है कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकती हैं, ट्रू हो सकती हैं, यानी कि इफ हमारा वन स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो अदर क्या हो जाएगा, अदर विल बी डाउटफुल, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल, क्योंकि इसमें लिखा है कैन बी ट्रू, यानी कि ट्रू तो हो सकती हैं। यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो सेकंड ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन सिचुएशन हमारी क्रिएट हो जाएगी वो हो जाएगी डाउटफुल की। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल। तो ये दोनों जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। एंड सेकंड है, इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू, बट इफ वन इज ट्रू अदर विल बी डाउटफुल। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशनशिप किस किस के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। सो देखिए गाइस, आई एंड ओ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्ररी कहते हैं। देखिए, आई को हम बोल सकते हैं सम एस एस पी, यानी कि आई का मीनिंग सम होता है और ओ का मीनिंग क्या होता है, सम नोट होता है, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, देखते हैं हम रिलेशनशिप किसके बीच में बताए गए, आई एंड ओ के बीच में। ओके, आई का मीनिंग सम एंड ओ का मीनिंग सम नॉट। ओके, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं इसे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सब कॉन्ट्ररी का, सम डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स। सो गाइस, फर्स्ट है कि सम डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स का सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होगा, सो गाइस अभी हमने पढ़ा है कि सब कॉन्ट्ररी जो है किन किन के बीच में होता है, आई के बीच में एंड ओ के बीच में। सो सम डायमंड्स आर स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये क्या है, आई है, तो इसका सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होगा, ओ होगा, यानी कि सम नॉट वाला। तो सम डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन्स, ये क्या हो गया हमारा, सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं सब कॉन्ट्ररी। ओके, एंड नेक्स्ट हम इसके रूल्स को देखते हैं, रूल्स के थ्रू कि रूल्स क्या कहते हैं हमारे सब कॉन्ट्ररी के। सो गाइस आप देखिए, अगर हमारा ये जो सेकंड है स्टेटमेंट, सम कैट्स आर वाइट, ओके, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, फॉल्स गिवन है हमें, इफ ये क्या हो, फॉल्स हो। तो अगर हमारा सम कैट्स आर वाइट, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। सो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सम कैट्स आर नॉट वाइट, ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते हैं, यानी कि पर ट्रू हो सकते हैं। यानी कि हमें गिवन है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, इफ ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, फॉल्स है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, साथ में फॉल्स नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप ये भी देख सकते हैं कि सम कैट्स आर वाइट, अगर ये स्टेटमेंट आपको ट्रू गिवन है, ओके, अगर स्टेटमेंट, इफ ये स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। सो गाइस, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा, सम कैट्स आर नॉट वाइट, ये क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, यानी कि यहाँ पे हमारी सिचुएशन बन जाएगी डाउटफुल की। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट डाउटफुल होगा, क्योंकि हमने हमारी जो रूल्स हैं हमारे सब कॉन्ट्ररी के, वो हमने जस्ट अभी पढ़े हैं कि हमारा रूल कहता है कि दोनों स्टेटमेंट कभी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। ओके, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। यानी कि अगर ये हमारा हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो सकता है, डाउटफुल, क्योंकि वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ओके, सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू किस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे एनटीए जो है वो रेज करता है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो सब कॉन्ट्ररी है वो क्लियर हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है आपका। देखते हैं हम क्वेश्चन, इफ इन ए सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट सम रेड आर रोजेस इज ट्रू देन सम रेड आर नॉट रोजेस इज। सो गाइज आपको कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सब कॉन्ट्ररी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो, अगर ये जो सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, सम रेड आर रोजेस, ये क्या है, ट्रू है, तो आपको बताना है कि सम रेड आर नॉट रोजेस ये क्या है। ओके गाइस, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट। सो गाइस हमने सब कॉन्ट्ररी में पढ़ा है कि सब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है, ओके, कोई स्टेटमेंट हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट हमें ट्रू गिवन है तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा, हमारा डाउटफुल होगा, क्योंकि सब कॉन्ट्ररी का रूल है कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट साथ में फॉल्स नहीं हो सकते हैं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है सम रेड आर नॉट रोजेस, ये क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है
और फॉल्स भी हो सकता है, यानी कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर डाउटफुल की। ओके गाइस, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो कैसा है, ऑप्शन नंबर ए है ट्रू स्टेटमेंट, एंड ऑप्शन नंबर बी इज फॉल्स स्टेटमेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी इज डाउटफुल स्टेटमेंट, एंड डी इज नन। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउटफुल स्टेटमेंट। ओके गाइस, तो ये आपको रूल्स जो है इनसे रिलेटेड वो आपको याद रखने हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और इससे भी, इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड हम और भी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए बना सकेंगे। और गाइज अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन हो तो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब ऑल्टरनेशन, कि सब ऑल्टरनेशन क्या होता है। सो गाइज हम पढ़ते हैं व्हेन टू प्रीपोजिशंस हैविंग सेम सब्जेक्ट टर्म एंड सेम प्रेडिकेट टर्म, सेम इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी। सो गाइज सब ऑल्टरनेशन क्या होता है कि वहां पर क्या हो, उनकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उनकी जो डिफरेंस होगा उनके अंदर किसमें, क्वांटिटी के बेसिस पर। क्वालिटी तो क्या होगी, सेम होगी। तो सब ऑल्टरनेशन किनके बीच में होता है हम अभी देखेंगे। ओके, तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, सेम होती है, यानी कि क्वालिटी का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। यानी कि सब ऑल्टरनेशन किनके बीच होगा, जिनकी क्वालिटी तो सेम होगी और उनकी जो क्वांटिटी है यानी कि यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, देखते हैं हम विच इज वाई देयर इज नो अपोजिशन बिटवीन दम। इसी कारण उनके बीच में क्या नहीं होता है, ऑपोजिशन नहीं होता है। क्योंकि ओपोजिशन किनके बीच में हो सकता है, ओपोजिशन उनके बीच में हो सकता है जो कि क्या हो, एक पर्टिकुलर हो, एक क्या हो, यूनिवर्सल हो, और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव हो और एक यूनिवर्सल नेगेटिव हो। उनके बीच में ही क्या होता है, हमारा ऑपोजिशन क्रिएट होता है। क्योंकि ऑपोजिशन जो होता है वो क्रिएट होता है हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो, एक दूसरे के अगेंस्ट हो। ओके गाइज, जैसे कि ए एंड ई, यानी कि उनकी जो क्वालिटी ए एंड ओ, ओके, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंट हो, वहां पर हमारा ऑपोजिशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल है इफ द यूनिवर्सल इज ट्रू द पर्टिकुलर इज नेसेसरीली ट्रू। अगर हमारा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होगा, नेसेसरीली ट्रू होगा। इसके रूल्स हम अभी देखेंगे, पहले एक बार हम रिलेशनशिप देख लेते हैं कि सब ऑल्टरनेशन का किन किन के बीच में होता है। सो गाइज आप यहाँ देखिए, सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप होता है ए एंड आई के बीच में एंड ई एंड ओ के बीच में। ओके, तो ये रिलेशनशिप होता है। जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। देखिए क्वालिटी कैसे सेम है कि ई एंड ओ के बीच में रिलेशनशिप होता है, यानी कि ई क्या है हमारा, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और ओ क्या है, ओ भी नेगेटिव है। यानी कि क्या हो गया है यहाँ पर, दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम हो गई। और ई जो है हमारा वो कौन सा स्टेटमेंट है, हमारा यूनिवर्सल है, और ओ जो है वो क्या है, पर्टिकुलर है। यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट ये वाला देखिए आप, ए एंड आई के बीच में ए क्या है, पॉजिटिव है, एंड जो आई है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि दोनों की जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, सेम है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है। क्योंकि ए क्या है, यूनिवर्सल है, और आई जो है वो क्या है, पर्टिकुलर है। ओके, तो इस तरीके से सब ऑल्टरनेशन, इनके बीच में ये दो पेयर है, इनके बीच में सब ऑल्टरनेशन बनता है, सब ऑल्टर्न पेयर इन्हें हम कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पेयर हैं, ए को ऑल कहते हैं, ई को नो, आई को सम, एंड ओ को सम नॉट। ओके, तो अब हम देखते हैं इनके जो रूल्स हैं। सो गाइज इसके रूल्स क्या कहते हैं कि फर्स्ट रूल है इफ द यूनिवर्सल इज ट्रू द पर्टिकुलर इज नेसेसरीली ट्रू। सो गाइज अगर हमारा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है तो हमारा जो नेसेसरी है कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगा। यानी कि हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट कौन सा होता है, ए एंड ई। यानी कि हमारा ए स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, ट्रू है, तो हमारा क्या होगा, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो भी ट्रू होगा। एंड हमारा अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अगर हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमारा पर्टिकुलर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, यानी कि डाउटफुल की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। और सब अल्टर्न में रिलेशनशिप किन किन के बीच में होती है, ए एंड आई एंड ई एंड ओ, यानी दो पेयर्स बनते हैं। देखिए गाइज हम यहाँ देखते हैं कि ये रूल्स क्या कहते हैं कि अगर हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू होता है, तो डेफिनेटली हमारा जो पर्टिकुलर का स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगा। ओके, क्योंकि ओ ए जो होता है वो ऑल वाली टर्म है, यानी जनरल टर्म है। जनरल टर्म अगर ट्रू होगी, यानी कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, ओके, ये हमारा ऑल यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। एंड हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है सम कैट्स आर डॉग्स। सो गाइज आप देखिए ऑल कैट्स आर डॉग्स ये हमारी ट्रू है। ओके, ये कंडीशन, अगर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो हमारा जो सम वाला जो स्टेटमेंट है सम कैट्स आर डॉग्स वो भी डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। ओके,
सो इस तरीके से। एंड सेकंड रूल जो है वो क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है अगर हमारा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो क्या होता है, फॉल्स होता है, ओके, तो हमारा जो पर्टिकुलर वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ डाउटफुल की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। देखिए, और देखिए पर्टिकुलर के बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। अगर हमारा जो पर्टिकुलर वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स होता है तो हमारा यूनिवर्सल वाला स्टेटमेंट भी डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसा कि अभी हमने यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो भी डेफिनेटली ट्रू होगा। सो गाइस, इसी तरीके से अगर हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। और अगर हमारा पर्टिकुलर ट्रू होता है तो हमारे यूनिवर्सल की जो सिचुएशन है वो कैसी हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। जैसे देखिए, हम इसके थ्रू देखते हैं। यहाँ देखिए, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, ट्रूथफुल को और जो हमारा फॉल्स है उसको, कि हमारा जो डाउनवर्ड अगर जाता है तो हमारे ट्रू वाली सिचुएशन बनती है, यानी कि हमारा ऑल वाले जो स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल वाले स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हमारे डेफिनेटली आई वाले स्टेटमेंट भी क्या होंगे, ट्रू होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हम आप इस तरीके से याद रख सकते हो फॉल्स वाली सिचुएशन को अपवर्ड तरीके से, कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि जब हमारा आई वाला जो स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ओके, फॉल्स होंगे तो हमारा जो ऑल वाला स्टेटमेंट है वो भी डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, एंड इसके अपोजिट जो है अपोजिट होगा, यानी कि ऑल वाला स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो पर्टिकुलर की क्या हो जाएगी सिचुएशन, किस तरीके की क्रिएट हो जाएगी, डाउटफुल। ओके, और पर्टिकुलर वाला स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, ट्रू होता है तो हमारे ऑल वाला जो स्टेटमेंट है उसकी जो सिचुएशन है वो डाउटफुल बन जाएगी। इसी तरीके से हमारा ई एंड ओ में है। ओके, तो ये हमारे 4 रूल्स थे, वो आपको याद रखने हैं। 2 रूल हमारे थे यूनिवर्सल के लिए एंड 2 रूल थे हमारे पर्टिकुलर के लिए, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ऑल वेल्स आर फिशेज, कि सभी वेल्स क्या है, फिशेज हैं। तो इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा। सो गाइज, आप एक तो सब अल्टर्न जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑल वेल्स आर फिशेस। ओके, तो इसका सब अल्टर्न क्या होगा, हमने देखा है कि ओ का जो सब अल्टर्न होता है वो क्या होता है, ए का जो सब अल्टर्न होता है वो क्या होता है, आई। ओके, तो ए का जो सब अल्टर्न बनेगा आई से, यानी कि सम से। ओके, तो सम व्हेल्स आर फिशेस, ये इसका सब अल्टर्न बन गया है। ओके, अब हम देखते हैं इसके जो रूल्स हैं उसके थ्रू, कि ऑल व्हेल्स आर फिशेस, ये स्टेटमेंट क्या है, इफ अगर ये स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है सम व्हेल्स आर फिशेस वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि जस्ट हमने पढ़ा है अभी कि हमारे जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो डेफिनेटली हमारा जो पर्टिकुलर वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, कि सम चिल्ड्रन आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ओके, सम चिल्ड्रन आर नॉट ह्यूमन बींग्स, और ये क्या है, ये वाला जो स्टेटमेंट, इफ अगर ये स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो। ओके, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा, नो चिल्ड्रन आर ह्यूमन बींग्स। सो गाइज, आप यहाँ देखिए कि सम चिल्ड्रन आर नॉट ह्यूमन बींग्स, ये कौन सा स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर वाला। तो पर्टिकुलर से हम कहाँ जा रहे हैं, नो वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा है यूनिवर्सल। तो गाइज, पर्टिकुलर से हम जा रहे हैं यूनिवर्सल की तरफ, यानी कि हम अपवर्ड जा रहे हैं। तो अपवर्ड में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा यूनिवर्सल जो हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो अगर हमारा फॉल्स होता है तो हमारी जो यूनिवर्सल का स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा डेफिनेटली। ओके, और अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर यहाँ कंडीशन कुछ और होती कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारा क्या है, इफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। ओके, तो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, नो चिल्ड्रन आर ह्यूमन बींग्स, ये क्या होगा, ये डाउटफुल हो जाएगा। ओके, ये डाउटफुल हो जाएगा, जैसा हमने 2 रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सम रेड आर रोजेस। ओके, तो सम रेड आर रोजेस ये क्या है, स्टेटमेंट इफ ट्रू है। ओके, तो सम रेड आर रोजेस ये कौन सा स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर है। और ऑल रेड आर रोजेस, ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ओके गाइस, तो हम क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपवर्ड। ओके, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ। तो हमारा जब पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमारा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। ओके, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी है अभी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे जो
कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे सब ऑल्टरनेशन स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे सब ऑल्टरनेशन। ए एंड आई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सब ऑल्टरनेशन। ई एंड ओ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे भी हम सब ऑल्टरनेशन कहते हैं। सब ऑल्टरनेशन के क्या है, 4 रूल्स थे हमारे, 2 थे हमारे यूनिवर्सल के लिए और 2 थे हमारे पर्टिकुलर के लिए। कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट अगर हमारा ट्रू होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। और हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और हमने पर्टिकुलर के लिए भी 2 रूल्स पढ़े हैं। पर्टिकुलर के लिए हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो डेफिनेटली हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमारा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने क्या देखा था और हमने पढ़ा था हमारा जो सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है। तो सब कॉन्ट्रेरी किसके बीच में होती है, किसके बीच में बनती है, जो रिलेशनशिप बताती हैं आई एंड ओ के बीच में, यानी सम और सम नॉट के बीच में जो रिलेशनशिप बताती हैं उन्हें हम सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है, सब कॉन्ट्रेरी के लिए भी हमने 2 रूल पढ़े थे। हमने पढ़ा था, फर्स्ट था कि दोनों क्या है, साथ में क्या नहीं हो सकती हैं, फॉल्स नहीं हो सकती हैं कभी भी, बट बोथ कैन बी ट्रू, दोनों ट्रू हो सकती हैं। और अगर इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, बट इफ वन इज ट्रू अदर विल बी डाउटफुल। ओके गाइस, तो ये हमने पढ़ा था। और जो सब कॉन्ट्रेरी में हमने पढ़ा है कि दोनों कभी भी साथ में क्या नहीं हो सकती हैं, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। तो हमने कॉन्ट्रेरी में ये पढ़ा था कि दोनों क्या है, साथ में क्या हो सकती हैं, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती हैं कभी भी, लेकिन फॉल्स हो सकती हैं। ये हमारा था कॉन्ट्रेरी। ओके, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी था, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा और एक फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है। ओके, और इससे रिलेटेड ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जो है मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ओके, हमारे नेट के एग्जाम के पेपर 1 में। सो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज गाइज, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। और गाइज, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के, उसको हम इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।